तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष मेहरा जी का फोन। ये व्यापारी मंडल वाले मेहरा जी कभी ऐसे ही फोन करते नहीं है। किसी व्यापारी ने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दी? यहाँ आपके खिलाफ कंप्लेन आ रही है कि नहीं? हाँ कंप्लेन। हाँ, आप अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में मिलने के लिए आ जाइए। नहीं ठीक है, आता हूँ अभी आता हूँ। सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आना है कि नहीं? है हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? इधर आ। सेठ जी क्यों बच्चे को मार रहे हो? काली जबान है इसकी। काली जुबान? और नहीं तो क्या जरूरत थी बोलने की? कहीं किसी ने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन ना की हो तो अच्छा है। कर दी कंप्लेन किसी ने? क्या कंप्लेन की? वो तो अभी जाऊंगा तो पता चलेगा। जाइए सेठ जी, जल्दी जाइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सेठ जी। नट्टू काका, भगवान करे कोई बड़ा टेंशन ना हो। जो नहीं होगा चुप। जो नहीं होगा। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? बोलिए मेहरा जी, क्या हुआ? पहले तो आप बैठिए। जेठालाल जी, गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई है कि नहीं? हाँ पर क्या गड़बड़ क्या हुई है? पहले तो आप ये बताइए, आपको याद है पिछली बार आप यहाँ कब आए थे? हाँ नहीं याद है, सॉरी। अरे कहाँ से याद होगा? बड़े लंबे समय से आप यहाँ आए ही नहीं हैं। हाँ नहीं आया हूँ। अब आप बताइए ना, आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? क्या गड़बड़ क्या हुई है? जेठालाल जी, आपसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है कि नहीं? क्या? बस आपको यहाँ बुलाने के लिए थोड़ा सा मजाक किया था। मतलब मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है? नहीं, कोई कंप्लेन कर भी कैसे सकता है? आप तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हीरा हो, हीरा है कि नहीं? अरे क्या मेहरा जी, आप सबने तो मुझे एकदम डरा दिया। क्या करता भाई, जब भी आपको व्यापारी मंडल में बुलाते हैं आप कहते हैं मैं बिजी हूं और आप यहाँ आती ही नहीं, इसलिए ये करना पड़ा है कि नहीं? वैसे आज सब यहाँ जमा हुए, क्या बात क्या है? कोई खास बात है? अरे वो बात करने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है। अच्छा जेठा भाई, क्या है आजकल धंधे में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अरे हाँ पटेल भाई, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। ये जब से ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आ गई है ना, तब से धंधा करना इतना मुश्किल हो गया। हाँ वो तो है। और हम जैसे छोटे व्यापारी का तो स्ट्रेस एकदम बढ़ गया इसकी वजह से। और इस परिस्थिति का असर सीधा दिमाग पे होता है कि नहीं? आपको पता है, इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे व्यापारियों के डिवोर्स हो गए और कुछ व्यापारी की तो हेल्थ पे असर हो गया। अरे कुछ तो घर छोड़कर चले गए हैं और कुछ लोगों ने तो धंधा ही बंद कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ओह सच में, हम जैसे छोटे व्यापारी का कोई सगा नहीं है। इसलिए हम अपने व्यापारी भाइयों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टूर? हाँ, हिमालय की टूर। हिमालय की टूर? हिमालय के पास में गांव की टूर। हाँ, मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल अपने मेंबर्स को कुछ दिनों के लिए हिमालय के गांव में लेके जा रहे हैं और वहां आपको भी आना है। कैसा लगा विचार?
नहीं, विचार तो अच्छा है, लेकिन हिमालय क्यों? गोवा बोवा नहीं जा सकते? जेठा जी यही बात हमने मेहरा जी से पूछी। मेहरा जी ने बताया हम हिमालय गोवा की तरफ मौज मस्ती करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम हिमालय अपने दिमाग और मन की शांति के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम घूमेंगे, फिरेंगे और ध्यान योग करेंगे, है कि नहीं? हम हिमालय में जाएंगे ना तो सिर्फ मन की शांति ही नहीं, शरीर में नई ऊर्जा भी आएगी। और जब हम वापस आएंगे साथ में दिव्य शक्ति लेकर आएंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं, कहना पड़ेगा, विचार तो हिमालय से भी ऊंचा है। लेकिन जेठा भाई, इस टूर में एक शर्त है। कैसी शर्त? इस टूर के दौरान मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। सभी अपना फोन घर पे छोड़ के आएंगे। मतलब ये हिमालय में हम सब बिना फोन के रहेंगे? हाँ, क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारी जिंदगी में फोन ही लेकर आता है। तो हमने सोचा है कि इस हिमालय के टूर पे हम बिना फोन के ही जाएंगे। नो फोन, नो स्ट्रेस। हाँ, नहीं नहीं, कहना पड़ेगा, ये विचार तो वाकई में बहुत ही ऊंचा है मेरा जी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मेरा जी, कि मान लो हमारे घर वालों को किसी इमरजेंसी की वजह से हमारा कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई तो? जेठालाल जी उसके लिए हम अपने घर वालों को एक इमरजेंसी नंबर देकर रखेंगे, उस पर वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप अपने घर वालों से कह के रखना कि इमरजेंसी हो तभी उस नंबर का उपयोग करें। भाई सबको मंजूर है ना? मैं पटेल भाई थोड़ा सोच के बताता हूँ। नहीं 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 जेठा भाई, हम आपकी ना नहीं सुनेंगे। आपको तो आना ही होगा। आपको आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब वो मैं घर पे जरा बापूजी से पूछ के, मतलब उनसे बात करके फिर आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हिमालय जाने का विचार तो बहुत अच्छा है, जाने का मन भी हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस दूर करने के लिए हिमालय जा रहे हैं और हिमालय में बिना फोन के रहने का विचार ही स्ट्रेस दे रहा है। क्या करूं? एक काम करता हूँ, मेहता साहब से पूछता हूँ क्या करूं। जेठालाल का फोन। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, आप फ्री है? हाँ भाई, आज तो फ्री हूँ। मतलब बॉस आज आउट ऑफ मुंबई गए हैं तो ज्यादा काम नहीं। अरे वाह, तो आप जल्दी से दुकान आ जाइए। क्या जल्दी दुकान आ जाइए? ऐसे नहीं आ सकता। लेकिन अभी आपने बोला ना बॉस नहीं है तो फ्री है। बॉस नहीं है इसलिए मेंटली फ्री हूँ। वैसे थोड़ा बहुत काम तो है, लेकिन हाँ आज ऑफिस से जल्दी निकल सकता। कितने बजे तक? 6 साढ़े 6 बजे तक। हाँ तो ठीक है, 6 बजे आ जाइए दुकान। ठीक है, लेकिन बात क्या है? वो आप आइए, बाद में बताता हूँ मैं। और आज क्या खाने की इच्छा है? अरे तुम जो भी मंगवाते हो मस्त मंगवाते हो। मंगवा लेना कुछ चटाकेदार। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को। मिलते हैं, ओके। क्या लगता है भागा, क्या हुआ होगा? आई हैव नो क्लू एट ऑल नट्टू काका। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि कंप्लेन की किसने। मैं भी टेंशन में हूँ, इसीलिए मैंने मन ही मन एक मन्नत रख ली है। अच्छा, क्या? अगर सेठ जी अपने पे लगे हुए आरोप से बाइज्जत बरी होकर आ गए तो वो आज नो टी डे मनाएंगे। टी डे मतलब? अरे मेरा मतलब है नो चाय डे। आज सेठ जी पूरा दिन चाय नहीं पिएंगे। अच्छा, नो टी। टफ नट्टू काका, वेरी टफ। नट्टू काका, सेठ जी आ गए। क्या हुआ सेठ जी? क्या कहा मेहरा जी ने? कोई टेंशन तो नहीं है ना? सब बताता हूँ, तू पहले एक काम कर भाई, फर्स्ट क्लास कड़क रजवाड़ी चाय बोल मेरे लिए। नट्टू काका, चाय तो मंगा लेंगे, पहले आप ये बताइए हुआ क्या, किसने की हमारे खिलाफ कंप्लेंट? अरे कुछ नहीं भाई, किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी, वो मेरा साहब मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? yippee, yuhu, ये! बस भाई, जाना तो चाय बोल के आना। नट्टू काका,
सॉरी सेठ जी, आज आप पूरा दिन चाय नहीं पी पाएंगे। आज आपका नो टी डे है। मेहरा जी ने आपको अचानक मिलने बुलाया तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे, इसलिए नट्टू काका ने मन्नत रखी है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आज आप पूरा दिन चाय नहीं पिएंगे। अरे पर नट्टू काका, मन्नत रखनी थी तो अपने लिए रखनी थी, मेरे लिए क्यों रखी? और रखने से पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। लेकिन सेठ जी, ये मेहरा जी ने ऐसा मजाक किया क्यों? वो सब मैं तुम सबको साथ में बताऊंगा। सबको? क्या भागा, मगन को बुला ले। अरे मगन नहीं भाई, तो वो मेहता साहब आ रहे शाम को, उनको भी बताना है, तो मेहता साहब को और तुम दोनों को, तीनों को एक साथ शाम को बताऊंगा। अच्छा। और बागा, शाम को मेहता साहब आ रहे तो उनके लिए। सेठ जी, ये भी कोई कहने की बात है? शाम को मस्त गर्मा गर्म चटाकेदार नाश्ता हाजिर होगा। क्या बात है जेठालाल, इतनी सारी खातिरदारी, क्या बात क्या है? कोई बड़े टेंशन में हो? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या है कि मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल से फोन आया था मुझे आज, तो वो अपने सब मेंबरों को हिमालय लेके जा रहे हैं। मतलब सब लोग एक साथ धंधा छोड़ देंगे? अरे हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहे नट्टू काका, कुछ दिनों के लिए। तो दरअसल उनका प्लान ये है कि ऐसा। तो तुम जा रहे हो ना? अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि जाऊं क्या नहीं जाऊं। जेठालाल, ये तो सुनहरा मौका है। हम लेखक तो ऐसे टूर पर जाने के लिए बेचैन रहते हैं। सच कहूं तो आजकल के तनाव भरे माहौल में सबको ध्यान योग करने की बहुत जरूरत है। भाई मेरे हिसाब से तो तुम्हें जाना चाहिए। जाओ जाओ, बहुत मजा आएगा। हाँ सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जाना ही चाहिए। नहीं, जाने का मन तो मुझे भी बहुत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या? हाँ क्या? उन लोगों ने कायदा बनाया है कि साथ में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। What a great thought. Mobile brings all the chaos in life. है? मतलब जिंदगी में उत्पात मोबाइल ही लेकर आता है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। जेठालाल, ये तो सोने पे सुहागा है। मोबाइल की वजह से सुविधा और दुविधा दोनों है। भाई घर पे रहो तो बॉस काम के लिए फोन करता है, और बाहर रहो तो बीवी काम के लिए फोन करती है। इनफैक्ट आप मोबाइल लेके नहीं जाओगे तो आपका सोशल मीडिया फास्टिंग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया फास्टिंग मतलब सोशल मीडिया का उपवास। ये कैसा उपवास? भाई जैसे पेट की शांति के लिए हम खाना न खा के उपवास करते हैं, वैसे ही दिमाग की शांति के लिए सोशल मीडिया फास्टिंग है। इंटरनेट, फेसबुक, इतनाग्राम सब बंद। हाँ, और कई लोग तो इतनाग्राम पे 30 सेकंड की रील देख देख कर 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, नहीं, ये बात तो सही है। ये देखो मोबाइल का आतंक। नाश्ता करने बैठे नहीं, अंजलि का फोन आ गया। हाँ अंजलि। तारा, कहाँ आप? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपके ऑफिस फोन किया, और वहां उन्होंने मुझे बताया कि आप तो कब के ऑफिस से निकल गए हैं और अब तक घर पे नहीं पहुंचे, इसीलिए। दरअसल वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था ना, तो एक्चुअली वो जेठालाल से मिलने चला आया। ओह अच्छा, एक मिनट। हाँ, 1 मिनट बोल के फोन काट दिया। ठीक है ना, चल आओ। हाँ, अंजलि का वीडियो कॉल। हाँ अंजलि बोलो। तारक जरा आ कीजिए। हाँ? मुंह खोलिए। जरा कैमरा घुमाइए। क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप वहां क्या कर रहे हैं।
नमस्ते अंजलि भाभी, नमस्ते। नमस्ते जेठा भाई। जेठा भाई, वैसे आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं तो। अरे अंजलि ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई घबराया हुआ नहीं है। चलो मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ओके? एक मिनट, फोन रखने से पहले कैमरा जरा टेबल की तरफ करना। वेरी गुड, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आरव, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैं आपकी हेल्थ के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप है कि मौका मिलते ही ये सब खाने लगते हैं। सॉरी अंजलि, मैं तो बस जेठालाल से मिलने आया था, उसने अपने आप ये सब मंगवा लिया। अच्छा, पर वो आपको जबरदस्ती खिला तो नहीं रहे हैं ना? आप चाहे तो मना भी कर सकते हो ना? अरे कब से मना ही कर रहे हैं अंजलि भाभी। एक फोन मना ही कर रहे, कब से मना, कितना का मैं सब थोड़ा तो खा लीजिए, लेकिन नहीं, वो मना ही कर रहे और बार बार आपने जो बोला ना वही बोल रहे। क्या? अभी आपने बोला ना वो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए और आप ये सब खा रहे, तो वो भी वही बोल रहे थे कि आप उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे, तो मैं ये सब नहीं खा सकता। जेठा भाई रहने दीजिए, मैं आपको और आपकी परम मित्र को ना अच्छे से जानती हूँ। जेठा भाई, तारक को जरा फोन दीजिए। सॉरी अंजलि। हाँ, आप रहने दीजिए। जेठा भाई ने इतना मंगवा ही लिया है तो खा लीजिए। सच? अरे थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। वाह वाह वाह, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। वो सब ठीक है, लेकिन हाँ, लिमिट में खाऊंगा। बोलने में क्या जाता है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि कल पूरा दिन आपको डिटॉक्स डाइट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लूंगा। देखा जेठालाल, ये फोन की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। ये फोन ना हमें चैन से जीने नहीं देता। सॉरी मेहता साहब। अरे नहीं, तुम क्यों सॉरी बोलो? चलो जाने दो, मिले तो रोज का। नाश्ता करें? मेरी मानो तो तुम हिमालय जरूर जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और हाँ, फोन तो लेकर जाना ही नहीं। और दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना, दुकान मैं और नट्टू काका संभाल लेंगे। वो तो तुम लोग संभाल ही लोगे, मुझे बापूजी का टेंशन है। अरे जेठालाल, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चाचा जी की सेवा के लिए पूरा गोकुल धाम हाजिर है। अरे हम उनका ध्यान रखेंगे। नहीं, वो तो मैं जब किसी काम से बाहर गया हूँ तो सब गोकुल धाम वासियों ने बापूजी का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा है। फिर भी मुझे एक बार उनको पूछना तो पड़ेगा। बता, क्या बात करनी है, क्या पूछ रहे? बापूजी, वो मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल अपने सब मेंबर को पिकनिक पे ले जा रहे हैं। तो तुझे आमंत्रण नहीं है? नहीं, आमंत्रण है बापूजी। तो तू जाना नहीं चाहता? नहीं, मैं जाना भी चाहता हूँ। तो अच्छा, तो तू ये पूछना चाहता है कि तू जाए या नहीं? हाँ बापूजी। कहाँ ले जा रहे पिकनिक पे? हिमालय। हिमालय में पिकनिक? हाँ। क्यों अचानक हिमालय जाने का सोचा? ड्रेस की वजह से। ड्रेस? कौन सा ड्रेस? नहीं, ड्रेस नहीं बाबूजी, स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव। क्या कि सब व्यापारी लोग धंधे को लेके बहुत तनाव महसूस करते हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि तनाव दूर करने के लिए हिमालय के एक छोटे से गांव में जाते और वहाँ ध्यान भजन भक्ति करके आते। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे जाना ही चाहिए। नहीं, मुझे जाने की इच्छा भी है, लेकिन क्या? मेरी चिंता हो रही है। हाँ। अरे भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहा है? टप्पू है ना? नहीं, टप्पू तो है और वैसे गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी है। अब बस तो फिर। नहीं, मुझे मतलब थोड़ा दुकान का भी टेंशन हो रहा है बापूजी। अरे दुकान का टेंशन दूर करने के लिए तो तू हिमालय जा रहा है,
अब हिमालय जाके भी दुकान का टेंशन लेगा तो हिमालय जाने का क्या फायदा। देख तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान मैं संभालूंगा। दर्शकों, मैंने कहा था ना कि एक व्यापारी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए व्यापारी समाज ने एक अनोखा ट्रिप प्लान किया। जी हाँ, हिमालय की गोद में किसी शांत गांव में जाकर मन को शांत करने वाला ट्रिप। दोस्तों, कितना अनोखा विचार है। और मजे की बात यह है कि इस ट्रिप पर आप मोबाइल फोन साथ में नहीं लेके जा सकते। अगर मन को शांत रखना है तो मोबाइल फोन से दूर ही रहना चाहिए। अब जेठालाल और बाकी सारे व्यापारी अपने तनाव को दूर करने के लिए हिमालय के ट्रिप पे जाने वाले। और जब जेठालाल जाएगा तब पीछे से दुकान नट्टू काका और बागा संभालेंगे और साथ में होंगे चंपक चाचा। जेठालाल कितना लकी है ना, उसे चंपक चाचा जैसे पिता मिले, टप्पू जैसा बेटा मिला और नट्टू काका और बागा जैसा स्टाफ मिला जो हर कदम पर उसका साथ निभा। दोस्तों, जेठालाल तो चला जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझ पर और जेठालाल पे एक बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा और तो और आपने भी नहीं सोचा होगा। तो ये टेंशन क्या होगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो क्या है, जेठिया हिमालय जा रहा है ना? व्हाट? हिमालय परमानेंटली? हमेशा के लिए? अरे हमेशा के लिए क्यों जाएगा? अरे भाई, जेठिया अपने व्यापारी मित्रों के साथ कुछ दिनों के लिए हिमालय ध्यान योग करने जा रहा है। ओह वाओ, जेठा जी आप वेरी लकी। हाँ, मुझे भी ऐसे कब से ना वेलनेस कैंप पे जाने का बहुत मन है। अरे तो चलिए ना। क्या चलिए?